हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और ये वीडियो का पार्ट 6 एंड लास्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। इसके बाद हम जनरल इंग्लिश के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उन 5 वीडियो के जो इससे पहले के पार्ट्स हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बेसिकली ये रूल्स प्रपोजिशन से रिलेटेड रहने वाले हैं। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि जो फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, या जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर में, वो प्रपोजिशन से सबसे ज़्यादा आता है या फिर सिंटैक्स से। सिंटैक्स के मैं रूल्स काफ़ी डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बहुत सी वीडियोस मैंने सिंटैक्स पे डाली है और EMRS के जनरल इंग्लिश के पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, अगर आपने देखा होगा, मोस्टली क्वेश्चंस मेरी वीडियोस से ही आए थे जो सिंटैक्स के रूल्स हमने करे थे। DSSB के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली और NVS के, वो प्रपोजिशन से देखे जाते हैं फाइंड द एरर टाइप में। 89 वर्ड्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बी द 90th वर्ड, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी चीज़ से। कंपेयर विद, कंपेयर टू मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी बट मैं फिर से बता देती हूँ। कंपेयर विद कब आता है, कंपेयर के साथ प्रपोजिशन विद कब यूज़ होता है? जब हम किसी दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कंपेयर मी विद योर फ्रेंड। तो हम दो इंसानों की बात कर रहे हैं, है ना? तो दो समान चीज़ों की बात कर रहे हैं। दो इंसान हो गए, दो फ्रूट्स हो गए। डोंट कंपेयर ऑरेंज विद अ मैंगो। तो दो समान चीज़ें हो गई, सिमिलर चीज़ें हो गई, दैट इज़ फ्रूट्स। अब कंपेयर के साथ प्रपोजिशन टू कब यूज़ होता है? जब हम दो असमान चीज़ों की तुलना करते हैं, दो सिमिलर चीज़ों की नहीं बट डिफरेंट चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज़ कंपेयर टू जर्नी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइफ को कंपेयर किया है वो एक जर्नी से किया है। तो दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन यहाँ पे किया है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसलिए कंपेयर टू का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है से अवगत, और कॉन्शियस के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो हमेशा यूज़ होता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्रॉबैक्स। मतलब जो मेरे ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में मुझे पता है, मैं उनसे अवगत हूँ। या शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज़। जो उसकी ड्यूटीज़ है, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, उन्हें उसके बारे में पता है। 92, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी वर्ड बहुत यूज़ होता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है से विपरीत, मतलब से उल्टा। जो चीज़ है एकदम उसकी आप उल्टा कुछ बात करो, मीन्स यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। आप उसके कॉन्ट्ररी कुछ बोल रहे हो, मतलब उसका उल्टा या विपरीत कुछ बोल रहे हो। कॉन्ट्ररी के साथ हमेशा टू यूज़ होता है। ही स्पोक कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म्स। मतलब जो लॉज हैं, नॉर्म्स मतलब लॉज, जो लॉज है वो उसके एकदम विपरीत बोला। डोंट बिहेव कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ द लैंड। अगेन, जो भी लॉ है उसके विपरीत हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। 93, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब दोषी होना। कन्विक्टेड के साथ ऑफ यूज होता है। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। नेक्स्ट, डियर। डियर मतलब बहुत प्यारा। डियर के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है टू। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज डियर टू एवरीवन। जो लाइफ है वो सभी को बहुत प्यारी है। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज डियर टू ऑल। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। हमेशा याद रखना, डियर के साथ प्रपोजिशन यूज होता है टू।
नेक्स्ट 95 डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा। सो डिज़ायर के साथ फॉर यूज़ होता है प्रेपोजिशन। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर वेल्थ, उसको पैसे की इच्छा नहीं है। आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर ऑफ नॉलेज, मुझे नॉलेज की बहुत इच्छा है। सो डिज़ायर के साथ फॉर लगेगा। और जो 96 वर्ड है वो है डिज़ायरस, वो डिज़ायर से ही बना है जिसका मतलब है इच्छुक। डिज़ायरस के साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ होता है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। डिज़ायर के साथ फॉर, डिज़ायरस के साथ ऑफ। ही इज़ नॉट डिज़ायरस ऑफ वेल्थ, वो पैसे का इच्छुक नहीं है। तो बेसिकली बस आपको वर्ड याद रखना है, जहाँ पे डिज़ायर हो उसके साथ ऑफ लगेगा, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जहाँ पे डिज़ायर हो उसके साथ फॉर लगेगा, और जहाँ पे डिज़ायरस हो 96 वर्ड डिज़ायरस हो जिसका मतलब इच्छुक है उसके साथ ऑफ लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है 97 जिसका मतलब है ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना देखना। सो ड्रीम के साथ प्रेपोजिशन यूज होता है ऑफ। आई ड्रीम ऑफ अ बिग हाउस, मैं बड़े घर का सपना देखता हूँ या देखती हूँ। शी ड्रीम्स ऑफ मैरिंग अ प्रिंस, वो एक राजा से शादी करने का सपना देखती है। सो ड्रीम के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है ड्यू, ड्यू मतलब के कारण, और ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं, ड्यू टू समथिंग, इस वर्ष कारण या इसके कारण। सो ड्यू के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगेगा। ही फेल्ड ड्यू टू हिज लेजीनेस, वो फेल हो गया लेजीनेस के कारण। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, मतलब जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। सो ड्यू के साथ हमेशा टू लगेगा। एस्केप मतलब से बचना। सो एस्केप के साथ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। 99 वर्ड। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, वो जेल से निकल के बच निकला। शी एस्केप्ड फ्रॉम गेटिंग पनिश्ड, वो अपनी पनिशमेंट से बच के निकल गई। सो एस्केप फ्रॉम। 100 एनवीएस, एनवीएस का मतलब होता है किसी से जलना। ठीक है, ये एनवी एक वर्ड है उससे बना है एनवीएस जिसका मतलब होता है जलन, मीन्स जेलिसी। सो एनवीएस के साथ होता है यूज ऑफ। शी इज एनवीएस ऑफ योर ब्यूटी, जैसे हम बोलते हैं शी इज जेलस ऑफ मी, जेलस के साथ भी ऑफ लगता है, एनवीएस के साथ भी ऑफ लगता है, दोनों का सेम ही मतलब है। शी इज एनवीएस ऑफ योर ब्यूटी, वो तुम्हारी ब्यूटी से जलती है। आई एम एनवीएस ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी सक्सेस से जलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 101 ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, जैसे कि इसमें हिंदी में दिया हुआ है 101 वर्ड। सो ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, ग्रेटफुल के साथ हम टू यूज करेंगे। ग्रेटफुल का मतलब आभारी होता है सिंपल लैंग्वेज में, और जब हम किसी के आभारी होते हैं, या हम भगवान के आभारी हो, या फिर हम अपने पेरेंट्स के आभारी हो, या फिर हम किसी भी इंसान के आभारी हो, तब हम यूज़ करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल टू यू, या फिर ग्रेटफुल टू गॉड, मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ, या फिर मैं अपने पेरेंट्स की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश करी। बट ग्रेटफुल के साथ कई बारी फॉर भी यूज़ होता है। अब वो कब होता है, जब हम किसी गिफ्ट के लिए या फिर किसी की हेल्प के लिए आभारी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, तो मैं टू योर हेल्प नहीं बोलूँगी, ग्रेटफुल टू योर हेल्प। मैं ये बोल सकती हूँ आई एम ग्रेटफुल टू यू, बट उसकी हेल्प के लिए अगर मैं ग्रेटफुल हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, किसी हेल्प के लिए आभारी होते हैं, तो हम फॉर लगाएंगे। बट अगर हम किसी इंसान को बोल रहे हैं कि मैं बहुत आभारी हूँ, चलो हम सेकंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं 101 का।
वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने पेरेंट्स के बहुत आभारी होना चाहिए। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, हेल्प के लिए हो रहे हैं तो फॉर, बट अगर हम किसी के इंसान या भगवान के लिए हो रहे हैं, उनके किसी भी कार्य के लिए, वो कार्य के लिए हम कार्य का मेंशन नहीं करेंगे, बट जब हम किसी इंसान या भगवान की बात करें तब हम टू लगाएंगे। बट यहाँ पे हम उन्होंने किस चीज़ के लिए हम आभारी है वो हम नहीं बता रहे। तब बस अगर मैं इतना बोलूँ कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, तब आई एम ग्रेटफुल टू यू। अगर मैं बोलूँ मैं अपनी पेरेंट्स के लिए बहुत आभारी हूँ, तो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। बट अगर किस चीज़ के लिए आभारी हूँ, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्प, तो यहाँ पे मैं जो उन्होंने हेल्प करी उसकी आभारी हूँ, उस केस में फॉर लग जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 102 वर्ड पे, दैट इज़ थैंकफुल। थैंकफुल का भी मतलब आभारी ही होता है, जिसके साथ भी टू लगेगा। आई एम थैंकफुल टू यू, बट थैंकफुल से ज़्यादा अच्छा वर्ड है ग्रेटफुल, मतलब ज़्यादा आभारी होना, बट थैंकफुल भी सही है। दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, सेम। टू और फॉर इसमें भी सिमिलर वे में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको ग्रेटफुल के लिए बताया। नेक्स्ट, ओबीडियंट टू। शी इज़ ओबीडियंट टू हर पेरेंट्स। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। ओबीडियंट के साथ हमेशा टू लगता है, ये ज़रूर आप याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। शी इज़ ओबीडियंट टू हर पेरेंट्स, मतलब वो अपनी पेरेंट्स की आज्ञाकारी है। बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स की आज्ञाकारी स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है के विरुद्ध होना। सो ऑब्जेक्ट के साथ टू यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल, जो उसका प्रपोजल था मैं उसके विरुद्ध हूँ। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज एडवांसमेंट्स, जो उसकी एडवांसमेंट्स है, ठीक है, उसके मैं एकदम विरुद्ध हूँ, खिलाफ हूँ। मतलब 105 वर्ड है जो हमारा, वो है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होगा वो होगा फॉर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी। रॉबरी मतलब चोरी। सो जो बैंक में चोरी हुई है उसके ज़िम्मेदार वो लड़का है। या फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, जो भी आपके एक्शंस है उसकी रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना। एक स्टेयर होता है STAIR मतलब सीढ़ियाँ, बट STARE स्टेयर मतलब होता है घूरना। सो स्टेयर के साथ हमेशा हम एट यूज़ करेंगे, ये ज़रूर याद रखना, ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में। स्टेयर एट होगा। ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, मतलब वो मेरे को घूर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टेररिस्ट स्टेयर्ड एट अस। जो टेररिस्ट थे वो हमें घूर रहे थे। सो स्टेयर के साथ हमेशा एट यूज़ होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो हमने इस सीरीज़ में टोटल 106 इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन के रूल्स डिस्कस करे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे। ये 6th पार्ट था वीडियो का। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे, डू वॉच देम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।